देखो, पहले तो भृगुटी के बीच में मैं आत्मा हूँ, चैतन्य सितारा हूँ। ठीक है वो एक व्हाइट लाइट है अंदर। ठीक है। व्हाइट लाइट की अनुभूति करो जी कि मेरे बड़े माइंड के सेंटर पॉइंट के अंदर जी एक आत्मा चैतन्य सितारा, चमकता हुआ सितारा है, जी व्हाइट लाइट है, वो अनुभव करें और वही स्वरूप चलाता है। खाते पीते हरते मैं आत्मा हूँ, ये अनुभूति करना पड़ेगा। ठीक है। और आत्मस्वरूप बन के ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद करो। क्या मतलब ये हुआ कि हम खाते पीते हरते फिरते हमें ये बार बार मन में आना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन आपके ज्ञान के हिसाब से मैं बेहद की परम परमात्मा हूँ। हाँ, अभी आपने जो बताया। बेहद के बच्चे हैं जी वो ये सुने कि मैं बेहद की परम 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 महाआत्मा हूँ। क्या ठीक है बिल्कुल। बेहद के परम 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 महाआत्मा कहने से जी। आत्मा के अंदर जो बल पड़ा है वो वाइब्रेशन तुम्हारा पहुंचेगा। बोलने से भी आत्मा के वाइब्रेशन में अंदर फर्क पड़ता है। बिल्कुल जैसे आप परम बेहद की परम 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 शांति है बोलते हो तो भी आपके आत्मा के अंदर वाइब्रेशन पहुंचता है। ओके। तो आप ये सोचो हमेशा, जो बेहद की आत्मा है ये सोचे कि मैं बेहद की परम परम महान आत्मा हूँ, मैं भृगुट के बीच में रहते हूँ जी और मेरा रचयिता जी बेहद का बाप है और बेहद का बाप से पावर लेनी है तो बेहद के बाप से पावर लो। तो जो आकारी में भी निराकारी जो है, जी हम जो बताते हैं कि ऑलमाइटी अथॉरिटी को तुम पावर लोगे। जी मेरा एक वीडियो है ना, उसमें बताया ना विधि जी कि निराकारी से भी कई लोग जो साकार को नहीं मानते हैं, जी जो साकार को मानते हैं तो वो तो ऑलमाइटी अथॉरिटी का साकारी रूप धारण कर ले और ऊंच से ऊंच परम धाम में रहकर उससे पावर ले। अगर वो ऊंच से ऊंच परम धाम में निराकार रूप में भी ऑलमाइटी अथॉरिटी है, निराकार रूप से भी आत्मस्वरूप अनुभूति, आत्मस्वरूप में आत्मा में लाइट ले, तो आत्मस्वरूप बनकर पावर लोगे तो तुम्हारे अंदर ऑलमाइटी अथॉरिटी तो पावर का सागर है। क्या है? पावर का सागर है। तो उससे तुम्हें इतनी पावर मिलेगी, इतनी पावर मिलेगी और इतनी पावर, और संबंध भी जोड़ो, संबंध के साथ जोड़ो कि ये मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। क्या है? जी दुनिया के लिए तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, जी। मगर जो बेहद के बच्चे हैं उनके लिए ग्रैंडफादर है। तो मेरे ग्रैंडफादर है, उससे मुझे पावर मिल रही है, ये अनुभूति करे। खाते पीते हरते फरते पावर लेते रहें, पावर की अनुभूति करते रहें और उस साथ में बेहद के परम 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 शांति के वाइब्रेशन भी फैलाएं। डबल फायदा होगा। ओके। पावर भी आएगी, हाँ वाइब्रेशन भी बनेंगे, राइट। तो आत्मस्वरूप की धीरे धीरे अनुभूति होगी। हाँ आत्मस्वरूप की अनुभूति होने के साथ पावर की आना, पावर बहुत आएगा और परम शांति के वाइब्रेशन बनेंगे तो आपका उरा भी परम शांति का बन जाएगा। तो ये हद और बेहद दोनों आत्मा ही कर सकती है। हद वाली आत्मा तो ज्ञान एक्सेप्ट नहीं करेगी ना। ओके। हद वाली आत्मा तो कभी भी ज्ञान मार्ग में ये ज्ञान नहीं चलेगी ना, ज्ञान में नहीं चले वो तो इधर उधर। हद वाली आत्मा है तो बेहद का ज्ञान नहीं लेगी ना, ओके वो कभी सोच भी नहीं पाएगी कि मैं बेहद की आत्मा हूँ, क्योंकि हाँ। बेहद का ज्ञान नहीं समझ पाएगी ना। सही बात है। इसलिए वो ये नहीं है। हद वाली आत्माओं के लिए तो अलग अलग ये जाति, इनके लिए केवल बेहद की आत्माओं के लिए ही मैं ज्ञान दे रहा हूँ। ये सही आज है। का सब्जेक्ट केवल बेहद की आत्माओं के लिए है।